आओ ना, आइए आप पीछे हटे तो खबर हो जाता है। हल्क़ा असम्बली परगी को आने का मकसद यही है कि परगी के तमाम वोटर्स और ख़ुसूसन तमाम मुस्लिम राय दहिंदों को ये बतलाना है कि सारे तेलंगाने में बीआरएस पार्टी की लहर चल रही है और इंशाअल्लाह केसीआर साहब बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। 90 से 95 सीट 95 सीट केसीआर साहब इंशाअल्लाह हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनेंगे और सारी दुनिया देखेगी। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने का ही हक नहीं है, क्योंकि 56 साल तक कांग्रेस ने हमें धोखा और फरेब दिया। 56 साल तक कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन कभी भी हमारे कम्युनिटी के साथ, मेरी कौम के साथ इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि तोहफे में जो है मसाजिद को शहीद कर दिया गया। कांग्रेस के दौर में हमारे पर्सनल लॉ को ख़त्म किया गया, हमारी औकाफी जायदादों को ख़त्म किया गया, उर्दू ज़बान को ख़त्म किया गया और ऐसे 22,000 कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में हुए। अब 2014 में जब तेलंगाना आया, उससे 10 साल कबल कांग्रेस थी। कांग्रेस के 3-3, 4-4 चीफ मिनिस्टर यहाँ पर थे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, और उसमें सारे 10 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सिर्फ 900 करोड़ रुपए दिया था। और मेरे और आपके डायनामिक चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी, मुसलमानों के हकीकी दोस्त और सेकुलरिज्म के अलंबरदार केसीआर साहब ने सिर्फ 9.5 साल के दौर में 12,780 करोड़ रुपए जारी किया। यह हिंदुस्तान की तारीख में है। और मौर्रिख अगर तेलंगाना पर अपना कलम चलाएगा तो ये ज़रूर लिखेगा कि तेलंगाना में जो डेवलपमेंट है वो केसीआर साहब की कोशिशों का नतीजा है। केसीआर साहब ने हमें तेलंगाना दिया, केसीआर साहब ने हमें जो है अब मरण बरद बैठा, 14 साल तक जिद्दोजहद किया, कुर्बानियाँ दी, पार्लियामेंट के सीट को इस्तीफ़ा दिया, असम्बली की सीटों को इस्तीफ़ा दिया। ऐसे ही तेलंगाना नहीं आया, बड़ी जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना आया। उसके बाद 9.5 साल की हुकूमत में केसीआर साहब BCs के साथ इंसाफ कर रहे हैं, SCs के साथ इंसाफ कर रहे हैं, और मेरी कौम मुसलमाना ने तेलंगाना के साथ इंसाफ हो रहा है। 12,780 करोड़ उन्होंने दिया। 205 रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए। तकरीबन 1.5 लाख तलबा और तालिबात जो है आज मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। केसीआर साहब की जो है मेहनत और कोशिशें हैं। और खुसूसन मैं आपको ये बात बताऊं, अगर कांग्रेस के लोग अगर आपका वोट मांगने आए तो आप ये ज़रूर बतलाना कि आज सारे हिंदुस्तान में कहीं भी ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं है। आज हमारे बेटे और बेटियों को, हमारी तलबा और तालिबात को अब्रॉड जाने के लिए, मिडिल ईस्ट जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, लंदन जाने के लिए, आला तालीम के लिए केसीआर साहब ने 20-20 लाख रुपए ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया है। 20-20 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिला है और नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, कोई वापसी नहीं है। केसीआर साहब ने कहा कि मैं तेलंगाना के मेरे अपने बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप देकर क्या मैं वापस लूं? ये मेरी हुकूमत का नज़्बुलैन नहीं है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं जो आला तालीम और आला डिग्री हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें 20 लाख रुपए दिए गए। 2 लाख लड़कियों को शादी मुबारक के लिए पैसा दिया गया। और मैनिफेस्टो तो देखा आपने, एक धोखा और फरेब झूठ का मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी आपके सामने आया। अरे भाई, 10 साल तेलंगाना आने से पहले
तुम्हारे चीफ मिनिस्टर थे, तुमने हुक्मरानी की थी 10 साल। अगर ये आज का मैनिफेस्टो जब क्यों नहीं किया गया, ये पूछने की बात है। केसीआर साहब ने 10 साल तक आपके साथ इंसाफ किया और आपको बजट दिया और ये बतला दिया, देखो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आला तालीम, फ्री एजुकेशन, फ्री ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये सब देकर ये साबित कर दिया कि मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज तेलंगाना में केसीआर साहब चाहते हैं कि माइनॉरिटीज भी आगे बढ़ें, हर कदम कदम पर तरक्की करें। तो उसी लिए केसीआर साहब ने 9.5 साल में अपना वर्ग बतलाया और आज जो है हमारा काम ही हमारी पहचान है। बीआरएस की क्या पहचान? सिर्फ डेवलपमेंट की पहचान। डेवलपमेंट लाकर ये बतला दिया कि सारे हिंदुस्तान में, मैं ये कहूँगा कि एक शेर के जरिए कि ना राहुल हमारा ना रेवंत हमारा, ना राहुल हमारा ना रेवंत हमारा, ना मोदी हमारा ना किशन हमारा, तेलंगाना का एक ही नारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा। बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज भी हैं और अमीर अली साहब यहाँ के सीनियर लीडर हैं, शेर खान हैं और हमारे जहांगीर भाई हैं, मोहसिन भाई हैं और शेर खान हैं, खलील भाई हैं, सलाम भाई। मैं सबका दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करते हुए ये अपील करूंगा कि आपका एक एक वोट कीमती है। दुनिया की नजरें तेलंगाना पर लगी हुई हैं। मैंने तकरीबन 25 से 30 असम्बली हल्के जात में दौरा किया और सारे मुसलमान, तेलंगाना के सारे मुसलमान होम मिनिस्टर आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद महमूद अली साहब की क़ियादत में मुत्तहद भी हैं और बीआरएस पार्टी के साथ हैं। और बीआरएस पार्टी, अरे कांग्रेस का क्या निशान? नंगा भुक्का हिंदुस्तान। कांग्रेस का क्या निशान? धोखा, फरेब, मक्कारी, जो है गद्दारी, ये कांग्रेस का निशान है। लेकिन केसीआर साहब का क्या निशान? रोटी, कपड़ा और मकान। केसीआर साहब ने इंसाफ किया। मैं तो ये कहूंगा कि वो गरीबों के मसीहा हैं और ये चैलेंज के साथ कहूंगा मेरे तमाम माइनॉरिटीज के लोगों को गवाह रखते हुए, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अगर महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई सेक्युलर लीडर पैदा हुआ है जो हमारा हमदर्द है, हमारी कौम को पूछने वाला है, हमारे दर्द को जानने वाला है और सेक्युलरिज्म का अलंबरदार है, सेक्युलरिज्म का चैंपियन कायद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ केसीआर है, केसीआर है, केसीआर है। केसीआर साहब, केटी रामाराव, हरीश राव साहब, कविता मैडम और बिलखुसूस मुसलमानों के जो है रहनुमा, मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों की शान आन बान, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब एक शाना बाशाना केसीआर साहब के साथ चल रहे हैं। तेलंगाना आगे बढ़ रहा है। आपको याद रखो 30 नवंबर को डेवलपमेंट के लिए वोट देना है, हमारे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए वोट देना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए वोट देना है, तेलंगाना की तरक्की के लिए वोट देना है। यही तरक्की रहेगी कि आज जो है हम आगे बढ़ सकेंगे। कांग्रेस के धोखे में ना आए और कांग्रेस के वोट मांगने जब लोग आएंगे तो उन्हें कहना कि तुम्हें वोट मांगने का हक नहीं है। आज केसीआर साहब हमारे लीडर हैं, तेलंगाना की धड़कन है, तेलंगाना की आवाज है, तेलंगाना की पहचान है। और इंशाअल्लाह जब महेश रेड्डी साहब भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, मैंने 2018 में भी सीएम साहब की मीटिंग से एड्रेस करते हुए बोला था और आज फिर कहूंगा कि महेश रेड्डी साहब
बम्पर मेजॉरिटी के साथ कामयाब होंगे और माइनॉरिटीज, सारे माइनॉरिटीज हल्के असम्बली परगी के तमाम मुस्लिम राय दहिंदों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो, आपका एक वोट भी गलत जगह अगर चले जाएगा तो तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 1956 में हमारे लम्हे गलत थे, हम 56 वर्षों तक आंध्रा वालों की गुलामी में थे, लेकिन केसीआर साहब ने हमें तेलंगाना दिया और केसीआर साहब को हम उनके डेवलपमेंट पे शुक्रिया कैसा अदा करेंगे। 30 नवंबर कार के निशान को वोट देना है और अपने दुआओं के साथ, अपने बरकत के वोटों के साथ केसीआर साहब को कामयाब बनाना है और परगी में फिर शानदार कामयाबी के बाद हम जो है आपका शुक्रिया अदा करने आएंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर। महेश बाबू जिंदाबाद, महेश बाबू जिंदाबाद। ಕಾರು ಗುರ್ತಿಗೆ మన ఓటు ಕಾರು ಗುರ್ತಿಗೆ మన ఓటు